रांची में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा था। आपको याद ही होगा, आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के यहाँ पैसे कितने मिले? 35 करोड़ रुपए। अब 35 करोड़ रुपए का ईडी करने क्या वाली है? तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं छापेमारी जब झारखंड में हुई, यानी झारखंड सरकार के मंत्री के यानी आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के हाउस हेल्पर के यहाँ तो जो रकम मिली, अब उसका ईडी क्या करेगी? ईडी ने सोमवार को संजीव लाल, जो कि आलमगीर आलम के पीएस हैं, उनके हाउस हेल्पर जहांगीर आलम के यहाँ छापा मारा। जहांगीर आलम के फ्लैट से ईडी ने 35 करोड़ 23 लाख रुपए जब्त किए, जबकि दूसरे ठिकाने से 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा की जब्ती हुई। ईडी ने यह छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में की। पैसों की जब्ती के अलावा ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर आलम को गिरफ्तार भी किया। दावा है दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया था और सवालों को टाल रहे थे। तो कुल मिलाकर अब तक इस मामले में 37 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त हुई है। तो ऐसे में क्या आप भी जानना चाहते हैं कि ये जो नोट जब्त किए गए, यानी ये जो नोटों का पहाड़ ईडी को मिला, उसका ईडी करेगी क्या, या फिर इन नोटों के पहाड़ का बाद में क्या होता है? तो आपराधिक आय की जब्ती यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के तहत पैसों की हेराफेरी या गबन करके कोई संपत्ति या नकदी जुटाई गई तो वो आपराधिक आय की श्रेणी में आता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अपराध की आय का मतलब होता है कि ऐसी कमाई जो किसी गलत तरीके से कमाई गई हो, यानी कि आपराधिक गतिविधियों के जरिए, यानी कि किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के जरिए या अनलॉफुल। ईडी के दायरे में यही आता है। वहीं जब मामला बेहिसाब नकदी का हो, यानी नोटों के पहाड़ का, तो उसकी जांच होती है आयकर विभाग के जरिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी जब कोई संपत्ति या नकदी जब्त करती है तो अथॉरिटी को उसकी जानकारी देनी होती है। कानूनन ईडी को पैसे जब्त करने का अधिकार तो है, लेकिन वो बरामद नकदी को अपने पास नहीं रख सकती। प्रोटोकॉल कहता है जब भी एजेंसी नकदी बरामद करती है तो आरोपी से इसका सोर्स पूछा जाता है। अगर आरोपी सोर्स नहीं बताता या ईडी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो इसे बेहिसाब नकदी या गलत तरीके से कमाई गई रकम मान लिया जाता है। इसके बाद पीएमएलए के तहत यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नकदी को जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद नोट गिनने के लिए ईडी एसबीआई की टीम को बुलाती है। मशीनों से नोट गिनने वाली तस्वीर तो आपने देखी होगी। इसमें जो लोग बैठकर नोट गिन रहे हैं वो एसबीआई के अधिकारी हैं। एसबीआई के अधिकारियों की मौजूदगी में सीजर मरमी तैयार किया जाता है। कुल मिलाकर कितना कैश बरामद हुआ, किस करेंसी के कितने नोट हैं, ये सब कुछ सीजर मेमो में नोट किया जाता है। बाद में गवाहों की मौजूदगी में इसे बक्सों में बंद कर दिया जाता है। सील करने और सीजर मेमो तैयार होने के बाद बरामद नकदी को एसबीआई की ब्रांच में जमा कराया जाता है। ये सारी रकम जो है वो ईडी के पर्सनल डिपॉजिट यानी पीडी अकाउंट में जमा होती है। इसके बाद इस नकदी को केंद्र सरकार के खजाने में जमा करा दिया जाता है। हालांकि जब्त नकदी का इस्तेमाल ना तो ईडी कर सकती है, ना बैंक, ना सरकार। जब्ती के बाद ईडी एक अटैचमेंट ऑर्डर तैयार करती है और संबंधित अधिकारी को 6 महीने के भीतर जब्ती की पुष्टि करनी होती है। जब्ती की पुष्टि हो गई तो ट्रायल खत्म होने तक सारा पैसा बैंक में ही रहता है। इस दौरान इस रकम का इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता। अगर आरोपी को दोषी करार दिया जाता है तो सारा पैसा केंद्र सरकार की संपत्ति बन जाती है, फिर तो केंद्र सरकार इस्तेमाल करेगी। अगर आरोपी बरी हो जाता है तो सारा पैसा फिर उसको लौटा दिया जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।